एनडीए के सीट शेयरिंग के 24 घंटे बाद इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। 11 सीटें आरजेडी और लेफ्ट के लिए छोड़ दी गई है। कांग्रेस और जेएमएम की बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने इसका ऐलान किया। इस बैठक में आरजेडी और लेफ्ट को शामिल तक नहीं किया गया। जेएमएम और कांग्रेस के एक तरफा ऐलान के बाद आरजेडी भी बिदक गई है। आरजेडी ने 15 से 18 सीटों पर दावा किया है। झारखंड में चुनाव की मुनादी के साथ ही राजनीति फुल स्पीड में है, लेकिन सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवारों के ऐलान पर एनडीए गठबंधन से लेकर इंडिया गठबंधन की स्पीड पर ब्रेक लगी हुई। पहले चरण का नामांकन भी शुरू हो चुका है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान तो दूर, सीट शेयरिंग का ऐलान करने में सियासी दलों के पसीने छूट रहे हैं। हालत एनडीए का भी खराब है, लेकिन इंडिया गठबंधन का हाल ज्यादा खराब है। किसी तरह 18 अक्टूबर को बीजेपी और आजसू सामने आई और एनडीए के सीट शेयरिंग का ऐलान करते हुए सीटों का ताना बाना समझाया। 24 घंटे बाद वही फॉर्मूला इंडिया गठबंधन की दो बड़ी पार्टियां जेएमएम और कांग्रेस ने अपनाई। बीजेपी ने सीट शेयरिंग से पहले जेडीयू और एलजेपी से पूछा तक नहीं। उसी तरह जेएमएम और कांग्रेस ने आरजेडी और लेफ्ट से पूछे बिना सीटों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के आला नेताओं के साथ सीएम हेमंत सोरेन मीडिया के सामने आए। पहले बताया कि गठबंधन में लेफ्ट की भी एंट्री हुई है, फिर कह दिया कि जेएमएम और कांग्रेस ने 70 सीटों पर लड़ने का फैसला कर लिया है। बाकी की 11 सीटों पर आरजेडी और लेफ्ट अपनी अपनी सहूलियत से हिसाब कर लेंगे। इस गठबंधन में एक और सहयोगी गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। लेफ्ट पार्टी की भी इसमें भूमिका होगी और इस चरण में, इस चुनाव में अभी जो पहले चरण में ये बातें तय हुई है कि राज्य के 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और जो बचे विधानसभा सीट हैं, जो संख्या है, उस पे हमारे सहयोगियों के साथ जो कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग दूर हैं, कुछ लोग पास हैं, उनके साथ बैठकर बाकी जगहों की भी। एनडीए में बीजेपी और आजसू के एक तरफा ऐलान से जेडीयू बिद की, तो इंडिया गठबंधन में भी जेएमएम और कांग्रेस की चुपचाप सीटों की खिचड़ी पकाने से आरजेडी भी आंखें तरे रही है। आरजेडी ने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम का ना फैसला सही है, ना फैसले का तरीका। आरजेडी की 15 से 18 सीटों पर दावेदारी है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, आज दिल दुखा है, कष्ट हुआ है। मसलन मैं बताऊं कि पिछली बार 7 सीटों पे हम लड़े, क्योंकि लालू जी का हृदय विशाल था, गोल था कि बीजेपी को हटाओ। आज भी गोल वही है। हम 5 सीटों पर रनर अप रहे। बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। बावजूद अगर गठबंधन में बुनावट की प्रक्रिया में आपने हमें संलग्न नहीं किया, तो इस बात का दुख तो होता है। और कष्ट इसलिए भी होता है कि हमारी ताकत शायद बहुत ज्यादा है। आज हमने पूरी जो मीटिंग की है उसमें हम लोगों ने 15 से 18 ऐसी सीटें चिन्हित की हैं अलग अलग जिलों की, जहां हम शायद अकेले भी बीजेपी को परास्त करने में सक्षम है। इस भागम भाग भरी राजनीति में बड़ी मुश्किल से दोनों खेमों में सीटों का ऐलान हुआ है, लेकिन कहीं भी ऑल इज वेल नहीं है। एनडीए गठबंधन ने कम से कम ये तो तय कर लिया कि किस सीट पर किस पार्टी का उम्मीदवार होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन में जेएमएम और कांग्रेस के बीच अभी तय होना बाकी है कि 70 सीटों में जेएमएम कहां और कांग्रेस कहां लड़ेगी।
दूसरी ओर पहले चरण के नामांकन का 2 दिन गुजर गया है। जनता बेसब्री से दोनों खेमों से उम्मीदवारों के नामों का इंतजार कर रही है, लेकिन एनडीए और इंडिया में पहले आप का खेल चल रहा है। रांची से टीवी 45 के लिए चित्तरंजन की रिपोर्ट। तो एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा के 24 घंटे के बाद इंडिया गठबंधन ने भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूलों का जो पत्ता है वो खोल दिया। हालांकि ये पत्ता अभी फिलहाल पूरा नहीं खुला है। सिर्फ कहा गया है कि 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस लड़ेगी। बाकी 11 सीटों पर अगर हम बात करें तो आरजेडी और लेफ्ट की पार्टियां होगी, जिसको लेकर के अब विवाद भी शुरू होने लगा है। और साफ तौर पर आरजेडी ने इसको लेकर के विरोध भी जताया। उनका कहना है कि वो सक्षम है 15 से 18 सीटों पर। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता चित्रंजन, जिस तरीके से 24 घंटे के बाद जैसे ही एनडीए ने सीट शेयरिंग का ऐलान किया, उसके बाद इंडी गठबंधन ने भी सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया, लेकिन पत्ता जो अभी पूरा नहीं खुला है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि 70 सीटें कांग्रेस और जेएमएम लड़ रही है, वहीं 11 सीटें। लेकिन अब इसको लेकर के जो विवाद शुरू हो गया है, आरजेडी के जो राज्यसभा सांसद है मनोज झा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से पिछली बार 2009 में 2019 में जब चुनाव हुए थे तो 7 सीटें उन्हें मिली थी, जिसमें से 1 पर उन्हें जीत मिली, वहीं 5 सीटों पर वो रनअप रहे। तो उनका कहना है कि इस बार वो 15 से 18 सीटों के बारे में सोच रहे। क्या लगता है जिस तरीके से अब ये विवाद के आगे और भी बढ़ता रहेगा, इसको लेकर के क्या कहेंगे? बिल्कुल अनिकेत, देखिए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच है वो फंसते जा रही है। देखिए आज ही हेमंत सोरेन ने संयुक्त कांग्रेस के साथ संयुक्त पीसी करके जेएमएम और कांग्रेस की जो तस्वीर है वो साफ की, कहा कि 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ेगी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कांग्रेस कितनी सीटें दी गई, लेकिन बचे हुए जो 11 सीटें, उन 11 सीटों पर राजद और जो लेफ्ट की पार्टियां पहली बार जो गठबंधन में शामिल किया गया है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, तो उन 11 सीटों पर राजद के साथ साथ लेफ्ट को भी रखा गया। देखिए 2019 में अनिकेत 7 सीटों पर राजद चुनाव लड़ी थी, उसमें से 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। वहीं एक मात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता जो जीत कर आए थे, उनको गठबंधन में मंत्री बनाया गया। सत्यानंद भोक्ता पूरे समय इस पूरे 5 साल के कार्यकाल में वो मंत्री रहे। हालांकि इस बीच 3 बार मुख्यमंत्री चेहरा जरूर बदला और कई नए मंत्री भी बनाए गए, लेकिन सत्यानंद भोक्ता जो है वो लगातार मंत्री बने रहे। देखिए पिछले बार 7 सीटों पर चुनाव जो है राजद ने लड़ा था, वहीं 1 सीट ऐसी थी जहां पर जो है वो उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, वो दूसरे तीसरे नंबर पर नहीं थे, जो है उनसे भी पीछे वो थे। तो ऐसे में देखिए पिछले बार की तुलना में सीटें तो गठबंधन में नहीं बढ़ेगी, लेकिन अब देखना होगा कि राजद की को कितना इंपोर्टेंस गठबंधन देती है, इंडिया गठबंधन कितना देती है, और क्या उनको फिर से 7 सीटें देती है या फिर सीटों का गणित जो है वो घटता है। वही देखिए माले के भी एकमात्र अभी विधायक विनोद सिंह है, तो क्या उनके साथ साथ और लेफ्ट की जो पार्टी है जो पहली बार सरकार में गठबंधन में वो विधानसभा चुनाव लड़ेगी, तो क्या उनको कितना सीट मिलती है? क्योंकि देखिए 11 मात्र सीटें हैं। ऐसे में अगर 7 राजद को फिर से जाता है तो देखिए उससे 4 जो सीटें होंगी वो लेफ्ट की पार्टी को जाएगी। लेकिन क्या लेफ्ट और राजद दोनों खुश होंगे? क्योंकि राजद कार्यकर्ताओं की मांग है कि उनकी सीटें बढ़नी चाहिए, वो लगातार मजबूत हुई। और क्या ऐसी सीटें 15 ऐसी सीटें जहां से वो मजबूत है, जहां से वो चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन जो है वो इन सभी चीजों को जानते हैं कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी वोट को अगर छोड़ दिया जाए, शहरी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जेएमएम की पकड़ इन दिनों मजबूत हुई। जिस तरीके से कल्पना सोरेन ने लोकसभा चुनाव में बागडोर संभाली, कल्पना सोरेन ने जो परिणाम लोकसभा चुनाव में दिए, उसके बाद से उनका जेएमएम में भी कद बढ़ा है और सरकार में भी वो उनका कद बढ़ा ही है। तो ऐसे में वो क्योंकि पूरे राज्य का दौरा वो कर रही थी, हेमंत सोरेन ने हाल के दिनों में पूरे राज्य का दौरा किया, अपने सभी जिलों के संगठनों के साथ, जेएमएम के संगठन जो जिला प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष है, उनके साथ उन्होंने बैठक की है, तो जेएमएम की भी मजबूती बढ़ी। तो ऐसे में जो जेएमएम है वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े। वहीं कांग्रेस भी यह चाहती है कि विनिंग जो एबिलिटी रखता कैंडिडेट हो उस पर जो है ऐसे उम्मीदवार को और ऐसे पार्टी को ही टिकट जाना चाहिए। सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए चुनाव न लड़ा जाए, यह कांग्रेस का भी कहना है कि सिर्फ कहने के लिए कि कांग्रेस या जेएमएम या राजद इतने सीटों पर चुनाव लड़ा या ना हो, बल्कि यह होना चाहिए कि उसमें से आप कितने सीटों पर जीतने की संभावना है, आप कितने सीटों पर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी, आप कितने सीटों पर मजबूत है, उन मजबूती के आधार पर ही दावेदारी होनी चाहिए। इन सभी चीजों को देखा जा रहा है। आज
एक तरफ जब जेएमएम कांग्रेस की 70 सीटों की घोषणा होने के बाद जो है रेडिएशन ब्लू पहुंचे थे हेमंत सोरेन और तो पहले से रेडिएशन ब्लू पे ही मौजूद थे तेजस्वी यादव राजद के नेता, साथ साथ राहुल गांधी भी यहां पहुंचे थे। तीनों नेताओं की बैठक भी हुई है सीट शेयरिंग को लेकर कि कौन को की सीटों का गणित को लेकर। वहीं राजद के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए थे रेडिएशन ब्लू, जहां उन्होंने अपने नेताओं को अवगत कराया कि पिछले बार की तुलना में सीटें बढ़नी चाहिए, नहीं तो नाराजगी वाली बात जो है वो सामने आ रही है। तो उन्होंने अपनी नाराजगी कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है वो भी देखी तेजस्वी यादव ने, और उन्होंने कहा कि सीटें बढ़नी चाहिए राजद की, क्योंकि राजद के जो कार्यकर्ता हैं वो ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। हालांकि जब कार्यकर्ताओं की हमेशा शिक्षा रहती है निकेत की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़े, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो नेता जो पॉलिटिशियन उनको मौका मिल सके। लेकिन जब बड़े नेता, जब बड़े लीडर्स नेतृत्वकर्ता, जब शीर्ष नेतृत्वकर्ता बैठती है तो सभी चीजों को विनिंग एबिलिटी कैपेबिलिटी देखकर ही सीटों का बंटवारा होता है कि पार्टी और जिस तरीके से ये जो है पेच फंसती हुई नजर आ रही है, ऐसा ना हो कि ये पेच के कारण जो है गठबंधन ही टूट जाए। जिस तरीके से आरजेडी का कहना है कि वो 15 से 18 सीटों पर लड़ेगी।